डियर लवली स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ा समझते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसमें आपको अनियन रूट टिप के अंदर माइटोसिस को स्टडी करना है। यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है आपका, ये एक स्लाइड एक्सपेरिमेंट है। यानी स्लाइड बनाने वाला जो 5 नंबर का मैंने आपको बताया था ना, तो या तो पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड बनाने को आएगा या फिर अनियन रूट टिप की स्लाइड बनाने को आएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये दो स्लाइड एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो पॉलन जर्मिनेशन तो आसान सा ही था, बट ये भी आसान है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इलैबोरेटेड है देन पॉलन जर्मिनेशन। तो थोड़ा देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है। फाइन, सो योर एम क्या है आज का एम हमारा, इट इज प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट। टेम्पररी माउंट यानी कि जब हम स्लाइड बनाते हैं ना ऑन द स्पॉट क्लास में, जब टेम्पररी परमानेंट स्लाइड नहीं बना रहे आप, टेम्पररी स्लाइड बना रहे हो कि बनाए और अभी देखे, तो टेम्पररी माउंट है ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। तो ये हमारा एम है और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो अनियन बल्ब अपने को चाहिए होंगी या उसकी रूट टिप्स। तो बच्चों अनियन रूट टिप जो होता है या फ्रेशली ग्रोन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली माइटोसिस कर रहे होते हैं रूट्स। ठीक है, अदरवाइज प्रिजर्व्ड अनियन रूट टिप्स भी आते हैं जो सप्लायर्स दे जाते हैं स्कूल्स को, तो कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे तो बेस्ट होता है फ्रेशली ग्रोन। कॉनिकल फ्लास्क लिया, पेट्री डिशेज लिए, सिजर, फोर्सेप, निडल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटोकार्बिन, बहुत सारे हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट, स्पिरिट लैम्प, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, ब्लॉटिंग पेपर एक्सेट्रा, ये सब चीजें नीडेड होती हैं, क्योंकि मैंने कहा नहीं थोड़ा सा इलैबोरेट है। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। अब इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे आगे लेके जाना है मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो माइटोसिस क्या है, इसकी थियरी क्या बोलेंगे, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल सेल नंबर या क्रोमोसोम नंबर होता है, जो प्लॉइडी होती है, वो एग्जैक्टली सेम रहता है। मतलब एक तरह से समझो फोटोकॉपी हो जाती है, जो भी ओरिजिनल सेल की कॉपी है बस वो एग्जैक्ट कॉपी करके रख देता है, दैट इज माइटोसिस। फाइन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहता है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इजी है, कोई टफ नहीं है, आसान है, मैं बता रही हूँ, बस स्टेप्स रट लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो अनियन है, अनियन बल्ब, उसको मैंने कहा ना फ्रेशली ग्रोन रूट ज्यादा बेटर होता है। तो उसको क्या करेंगे, पानी में एक ले लो आप, वहां पे कॉनिकल फ्लास्क या कोई भी ऐसा वेसल ले लिया, उसमें पानी भर दिया और अनियन के बल्ब को उसमें डिप कर दिया, छोड़ दो 1 हफ्ते के लिए। उससे क्या होएगा कि धीरे धीरे जो है अनियन की जो रूट्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अनियन ऐसे रूट्स डेवलप कर जाएगा। अब इस रूट को काटना है और फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए लेना है। ठीक है, सो टेक द अनियन बल्ब, रिमूव द ओल्ड रूट्स विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पेल, पुराना हटा दिया, एंड प्लेस द बल्ब ऑन द रिम ऑफ द बॉटल फिल्ड इन सच अ वे कि उसका बेस जो है वो पानी को टच करे, क्योंकि पानी मिलेगा तभी रूट्स डेवलप करेंगे। उस वे में हमें इसको अनियन को रख देना है, यानी पानी भर दिया बॉटल के टिप तक, और कॉनिकल फ्लास्क जनरली हम लेते हैं इसके लिए, उसमें पानी पूरा रिम तक भर दिया और अनियन के बल्ब का वो जो रूट वाला पोर्शन है वहाँ पुराने रूट वगैरह साफ कर दो और फिर उसको डाल दो ताकि फ्रेश रूट्स आ जाए। ठीक है, वो कर लिया हमने। जब 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे रूट्स हो जाएं तब अपने को रूट्स को कट करना है। तो कट करने का भी बच्चों टाइम होता है, कट ऐसे ही कभी नहीं कर सकते। अगर विंटर का टाइम है तो जनरली विंटर के टाइम में जो है वो कट हम करेंगे कुछ 9 to 11 AM के बीच में, 9:30 to 11:30, थोड़ा सा जब धूप निकल जाए हल्का तब। और समर के टाइम पे हम कुछ 7 से 9 के बीच में कट कर लेंगे, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जब इतना टेम्परेचर हाई नहीं रहता। इस दौरान क्या है, माइटोसिस अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो दिक्कत आती है। ओके, तो काट लिया हमने। अब उसको फिक्स कर दो रूट्स को। फिक्सेटिव क्या है, 1:3 मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल, यानी 1 ml एसिटिक एसिड और 3 ml मिथेनॉल, ये डाल के एक मिक्सचर बना लिया। ओके, और इस मिक्सचर में अनियन के रूट टिप्स जो है वो डिप करके छोड़ दो 3, 4, 5 घंटे, जितने ज्यादा छोड़ सको। दिस इज फिक्सेशन। ये जो स्टेप किया आपने ये कहलाता है फिक्सेशन। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों को फिक्सेशन नहीं करना है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 घंटे लगते हैं।
तब तक तो प्रैक्टिकली ओवर हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि आपको ऑलरेडी फिक्स्ड करे हुए रूट्स दिए जाएंगे। ये बात माइंड में रखना बिल्कुल एकदम ध्यान से कि अनियन रूट टिप कट ऑलरेडी हो चुका होगा, फिक्सेशन भी करा के देंगे वो, ठीक है। तो यहां तक तो आपको करा हुआ ही मिलेगा, लेकिन आपको प्रोसीजर आना चाहिए क्योंकि वाइवा में पूछ सकते हैं, समझ गए। तो हमने इसको फिक्स करके रख दिया, फाइन। जैसे ही फिक्सेशन हो गया, 3-4-5 घंटे का फिक्सेशन हो गया अच्छे से। फिक्सेशन से क्या होता है, स्टेजेस जो है वो जिस भी स्टेज पे माइटोसिस कर रहे होंगे फिक्स हो जाएंगे। अब फर्दर डिविजन होगा नहीं और स्टेजेस आपके फिक्स्ड हैं। ये हुआ फिक्सेशन। तो 1:3 एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल के सोल्यूशन में डाल के छोड़ दिया है। अब वहां से रूट उठाओ, ठीक है। रिमूव 2 or 3 रूट्स एंड हाइड्रोलाइज देम बाय वार्मिंग इट विथ 1 नॉर्मल HCl फॉर 15 मिनट्स। बहुत ध्यान से ये स्टेप करना है। मतलब फिक्सेशन करा हुआ रूट उठाया, उसको डाला वॉच ग्लास में डाल लेना, ठीक है। वॉच ग्लास आता है ना छोटा सा, उसमें वॉच ग्लास में डाल दिया और उसमें 1 नॉर्मल HCl की क्वांटिटी मत बदलना फिर। तो 1 नॉर्मल HCl लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो डाल, उसका कोई क्वांटिटी नहीं है कितना डालना है, इतना डालना है कि रूट डिप हो जाए उसके अंदर। डाल दिया। डालने के बाद में 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करो। अब 60 डिग्री सेल्सियस आप ये क्या बोलते हैं, स्पिरिट लैम्प पे गर्म करोगे तो कैसे पता पड़ेगा, तो अवन होते हैं बच्चों, अवन में डाल देना, 60 डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर देना, छोड़ देना 15 मिनट के लिए। तो अभी तक हमने क्या किया, रूट टिप कट करके फिक्सेशन करके रख दिया था, यहां तक तो करा हुआ ही मिलेगा। तो अपने आपको क्या करना पड़ा, आपको एक वॉच ग्लास लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट मैंने बता दिया। वॉच ग्लास, रूट डाला, HCl डाला इतना कि वो डिप हो जाए। 1 नॉर्मल HCl भी बना बनाया आपको सप्लाई हो जाएगा, आपको नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रख लेना। तो दे देंगे आप, बस उसमें डिप कर दो और अवन में डाल के 60 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दो उसको 15 मिनट के लिए। जब ये काम हो गया, ये मेन, इससे क्या किया आपने, उसके जो रूट्स हैं अनियन रूट के, उसको मतलब हाइड्रोलाइज कर दिया, सेपरेशन हो जाए, स्टेजेस अच्छे से दिख जाए, ये उसके लिए किया गया है। तो हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, पहले फिक्सेशन किया फिर हाइड्रोलिसिस किया। अब उसके बाद में पानी से वॉश करना जरूरी है क्योंकि HCl अगर रहेगा तो जो स्टेन हम देने वाले हैं इसको, वो स्टेन वो लेगा नहीं। तो पानी से अच्छे से वॉश करो। अगर HCl जरा सा भी रह गया तो जो हम स्टेन लगाने वाले हैं वो लेगा नहीं रूट्स, ध्यान रख लेना अच्छे से बच्चों। तो आफ्टर वॉशिंग इट प्रॉपर विद द HCl, फिर हम उस पर एसिटोकार्मीन स्टेन डालेंगे जो हाइड्रोलाइज रूट टिप्स है। और जैसे ही उस पे स्टेन डाला, डालने के बाद में एक स्लाइड पे हमने जैसे डाला, सपोज दिस इज अ स्लाइड, इस पे रूट डाला हमने वॉश करके और एसिटोकार्मीन स्टेन इसी पे डाल दोगे। स्टेनिंग सबको आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही उस पे डाल दोगे कवर स्लिप लगा देना और पेन के जो पीछे वाला पोर्शन होता है या पेंसिल के जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो कवर स्लिप पे जेंटली ऐसे ऐसे टैप कर देना ताकि वो फट जाए। बिल्कुल ऐसे ऐसे जेंटली टैप करोगे ना, वो अपने आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना, जेंटली टैप करना है, बिल्कुल यूं यूं, समझ गए आप, इतना ही करना है। यानी क्या किया हमने, फिक्स्ड रूट को लिया, HCl में 60 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए उसको हाइड्रोलाइज कर दिया। उसके बाद पानी से वॉश किया, एसिटोकार्मीन स्टेन डाल दी स्लाइड पे। यानी कि अभी हमने वॉच, यहाँ ये स्टेप हमने वॉच ग्लास में किया है, ठीक है। तो वॉच ग्लास से वॉश करने के बाद में पहले आप रूट को स्लाइड पे लाओगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये स्टेप तो आपका हुआ वॉच ग्लास में, ऐसा दिखता है वॉच ग्लास, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हॉलो सा। और उसके बाद में ये स्टेप आपको करना है स्लाइड पे। तो रूट को स्लाइड पे लिए, स्टेन डाला, स्टेन डालने के बाद कवर स्लिप डालो, कवर स्लिप डालने के बाद में ऐसे जेंटली पेंसिल के बैक से टैप कर दो। ये वाली स्टेप को हम स्क्वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। स्क्वॉश प्रिपरेशन किया आपने। सो स्क्वॉश द रूट बाय टैपिंग कवर स्लिप विद द ब्लंट एंड ऑफ पेंसिल, जब तक कि वो पूरा खुल ना जाए, टूट ना जाए। उसके बाद में वार्म करो स्लाइड को एक फ्लेम के ऊपर, फिर स्लाइड को एज इट इज ले जाके फ्लेम पे ऐसे ऐसे करके नीचे फिंगर डाल के ऐसे ऐसे उसको वार्म कर देना है। जैसे ही वो वार्म हो जाएगा खत्म काम। ये इतना ही करना है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाले स्टेप्स करने हैं। हाइड्रोलाइज करा, पानी से वॉश करा, स्टेन डाला, स्क्वॉश बनाया और फ्लेम पे उसको हीट फिक्स बोलते हैं। ये वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं हीट फिक्सिंग की। जो चीज जहां थी वो वहीं पर फिक्स हो जाएगी और स्टेन ले लेगा वो अच्छे से। तो ये इतना सा स्टेप करना है, जैसे ही ये कर दिया, you're done।
ठीक है, इतना करके आपको अब क्या है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप पे ले जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आपको बेसिकली ये सारे स्टेजेस ढूंढने हैं। इंटरफेस आप जानते हो, न्यूक्लियस बड़ा है इस दौरान, क्रोमैटिन फाइबर एक नेटवर्क के तौर पे होगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट अभी दिखेगा इंटरफेज में। लेकिन प्रोफेज में क्रोमोसोमल कॉन्डेंसेशन होता है, वो धीरे धीरे एक्स शेपेड क्रोमोसोम बनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, मेम्ब्रेन, ये सब डिसइंटीग्रेट होते हैं। मेटाफेज में हम जानते हैं इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। एनाफेज में पोल्स की तरफ पुल हो जाते हैं, उस समय वी जे एल शेप क्रोमोसोम दिखेंगे आपको, क्योंकि वो पुल होके ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। और टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं, स्पिंडल फाइबर ये सब अनकॉइल हो जाते हैं और वापस क्रोमैटिन में बन जाते हैं, क्योंकि अब टीलोफेज इज द लास्ट स्टेज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब वापस आ जाते हैं। तो ये इनके फीचर्स हैं, ये वाइवा में पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपको स्टेजेस हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। इंटरफेस थोड़ा सा ऐसा सा दिखेगा बच्चों, देख रहे हो आप, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर ऐसे दिखेंगे। और बाकी के स्टेजेस ये सब ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में ये देख लो, देन मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया, एनाफेज में पोल्स की तरफ आ गए, ठीक है, और टीलोफेज में दोनों पोल्स पे आके ये अपना सब कुछ रिफॉर्म हो जाता है। तो ये स्टेजेस है, ये आपको वहाँ देखना, मतलब बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल कहेगा कि ये कुछ स्टेजेस हमें बना के बताओ, ठीक है। इस दौरान प्रिकॉशन क्या रखनी है, अनियन का बेस शुड बी इन कांटेक्ट विथ वाटर। जब रूट्स ग्रो करे तो बेस प्रॉपर वाटर में डिप्ट रहे और इट शुड बी फिक्स्ड इन द मॉर्निंग बिटवीन 8 to 1 PM। ये तो 1 बोल रहा है, 1 तो बहुत ज़्यादा, मैंने तो 11 ही बोला है बच्चों, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मॉर्निंग आवर्स में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो तब करना होता है। और स्लाइड जो है जेंटली वार्म करना है। जब हम वो हीट फिक्सिंग करते हैं ना, तो जेंटली वार्म करो, ऐसा नहीं तो रखे रहो और तोड़ दो, नो, ऐसे ऐसे हिलाना होता है, वापस निकालो, फिंगर से ऐसे ऐसे करो, वापस रखो, हिलाओ, फिर वापस लाओ, ऐसे करके धीरे धीरे 1 by 1 करना होता है। और रूट टिप को है जो स्टेनिंग और वार्मिंग में बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, उसको हमेशा गीला ही रखना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ें सप्लाई होंगी, 4 से 5 स्टेप ही तो करने हैं, ठीक है। तो इतना ही करना है। बाकी मैं एक आपको ये एनिमेशन दिखा रही हूँ, इसके थ्रू और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि करना क्या है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हम देख चुके हैं, सो वी कैन गो अहेड बच्चों, ठीक है। नाउ प्रोसीजर ये देख लेते हैं। सो प्रोसीजर में ये देखो, अनियन रूट टिप आ गया, इसको हमने जब ड्राई रूट्स इसको कट कर लिए, ठीक है, उसके बाद में पुराने मतलब नए रूट्स को आने के लिए कर दिया। आफ्टर दैट ये देखो, दिस इज द वॉच ग्लास, 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रेशली ग्रोन रूट को लिया हमने, उसके बाद इसको यहाँ पे देखो ये फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के बाद में इसको छोड़ दो 24, ये तो 24 घंटे बोल रहा है, तो दिस डिपेंड, लाइक 4 घंटे भी कर देते हैं तो भी हो जाता है वैसे। फिर अगले दिन इसको निकालो क्लीन ग्लास स्लाइड पे, इसमें ये HCl डाला, ये दिख रहा है, HCl डाल दिया हमने। HCl डाल के इसको थोड़ी देर जेंटली वार्म करो, वार्म इट ऑन अ बर्नर। बर्नर करने पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो नहीं मिलता, तो अवन इज द गुड ऑप्शन, ठीक है। बर्नर पे जेंटली, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस पता नहीं चलेगा अपने को यहाँ पे, तो अवन में कर लो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ऐसे। उसके बाद में स्टेन वॉश करके स्टेन कर दिया, स्टेन करके, ठीक है, एक्सेस स्टेन को फिल्टर पेपर से हटा दिया। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पुट अ कवर स्लिप एंड फिर स्क्वॉश प्रिपरेशन। ये देखो, ये जब आ जाएगा तो इसको जेंटली ऐसे 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 करके टैप करना पड़ेगा, तो बन गया स्क्वॉश। तो इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। और ये स्टेप्स याद रख लेना, हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन स्लाइड में देखो पॉलन जर्मिनेशन और अनियन रूट टिप 2 ही हैं, तो कोई एक तो ज़रूर ही आएगा। अब वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा कि कौन सा आएगा, तो आप तो प्रिपेयर्ड रहना, मैंने सिखा रखा है अच्छे से। सो यू बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल विल बी सॉर्टेड। चलो मिलती हूँ मैं अब अगले एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।